गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा की क्लासेस, जहां आज हम फिर से चैप्टर 3 से प्रतिस्थापन विधि को कंटिन्यू करने वाले हैं। मतलब अध्याय 3 से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को कंटिन्यू करने वाले हैं और उसके क्वेश्चन नंबर 5 को, यानी कि फर्स्ट के क्वेश्चन 5 को अटैम्प्ट करने वाले हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ लिखी रखी है, एक्सरसाइज, पेज नंबर और एक्सेट्रा। आप लोग देख लीजिए और अगर आपको क्लीन नहीं दिख रहा है सो आई विल शो यू इन द स्क्रीन। ठीक है, वीडियो की स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन के, जो कि हमारा क्वेश्चन कैसा है। √2x माइनस √3y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड। कहने का मतलब इन हिंदी कि करणी 2x ऋण करणी 3y बराबर 0 समीकरण 1, करणी 3x ऋण करणी 8y बराबर 0 समीकरण 2। अब फिर से हमें प्रति यानी कि सब्स्टिट्यूट चूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से कोफिशिएंट यानी कि गुणांक देखेंगे। गुणांक हमको छोटे छोटे कहाँ दिखाई दे रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में यानी कि समीकरण 1 में। तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से सीधा सीधा। ठीक है, और मैं तो क्योंकि किसका, x का प्रति चूज़ कर रही हूँ तो मैं x का प्रति निकालूंगी। ठीक है, इसलिए समीकरण 1 से पहले तो मैं लिख लूँगी फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब जिसका हमें प्रति निकालना है हम उसको यही रहने देते हैं और जिसका नहीं निकाल रहे हैं हम उसको उस साइड ट्रांसपोज यानी कि पक्षांतर कर देते हैं। तो ये यहाँ माइनस का यानी कि ऋण का है, तो इस साइड आके कैसा हो जाएगा, धन का यानी कि प्लस का, तो √3y हो जाएगा। ठीक है, अब करनी 3y है ना। अब हम यहाँ से क्योंकि x का प्रति निकाल रहे हैं तो उसको हमें कैसा करना पड़ेगा, सिंगल करना पड़ेगा। इसीलिए x इज इक्वल टू ये कैसा हो जाएगा, √2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में यानी कि गुणा में है, इस साइड आके भाग में यानी कि डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाती है इक्वेशन 3। ये हमें x का प्रति यानी कि सब्स्टिट्यूट मिल गया है, क्योंकि हमने 1 से निकाला है तो कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, पुटिंग the value of x in equation second। ठीक है, अब रखते हैं। चलिए पहले तो हम सब इक्वेशन सेकंड को पूरा उतार लेंगे, है ना। √3 और चलो लिख लेते हैं, अच्छा, इज इक्वल टू 0। अब √3 तो इसके साथ क्योंकि गुणा में है, मीन्स इसके मल्टीप्लाई में है, तो ये कोफिशिएंट ऐसे ही रहेगा। और x का हम प्रति यानी कि सब्स्टिट्यूट यहाँ पुट कर रहे हैं, तो ये ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा, है ना। इट इज़ y एक्चुअली। ठीक है, और ये अपॉन में आ जाएगा आपका कितना, √2। ठीक है, और माइनस √8y यानी कि करणी 8y बराबर 0। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पर क्या किया है, x का सब्स्टिट्यूट यानी कि प्रति पुट किया है। ठीक है, रखा है। अब हम क्या करेंगे, जो करनी 3 इसके साथ में गुणा में, तो अंदर इसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो करनी 3 का जब करनी 3 से गुणा होता है तो आंसर कितना आता है, 3 आता है। तो ये हो जाएगा 3y और बटे में आपका कितना चल रहा है, करनी 2। ठीक है, और माइनस ये आपका करनी 8 यानी कि √8 और ये y इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस √8 के अपॉन में 1 सपोज करके इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, आप एलसीएम लीजिए तो 1 का जब आप 3y से करोगे मल्टीप्लाई तो ये यही आएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस, जब √8 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 0 और इन सब के अपॉन में आ जाएगा √2। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये मैंने कैसे किया। और अगर ये कैलकुलेशन आपको समझ नहीं आई है तो मैं एक शॉर्ट आपके लिए रेडी करूँगी और उसमें आपको ये कैलकुलेशन डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, सो वेट फॉर द शॉर्ट्स। देन तभी आपका क्या हो जाएगा, 3y और √16 जो होता है वो हमारा 4 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट होता है, तो ये हो जाएगा आपका 4y, है ना, और इज इक्वल टू 0। और
अपॉन में क्या था √2, तो √2 का हमने क्या कर दिया 0 से मल्टी, क्योंकि ये डिवाइड में तो इस साइड आके मल्टीप्लाई में, और √2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। मतलब कहने का कि ये भाग में जो करनी 2 दिया है इसका हमने किससे शून्य से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि भाग में तो गुणा में जाएगा, और जब शून्य से इसका गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा पूरी टर्म, और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास क्या बचा है -4y 3y माइनस 4y। ठीक है, तो देखो दोनों एक सी टर्म्स है, मतलब y वाली, तो प्लस माइनस होगा इनमें, और क्योंकि एक माइनस की है टर्म तो माइनस जरूर होगा। ठीक है, और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1y, और 1y में हम 1 नहीं लिखते, हम सीधा -y इज इक्वल टू 0, और दोनों साइड अगर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इस y की वैल्यू को उठाकर हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन थर्ड में। 1 से निकाला तो 2 में रखा, और 2 से निकाला तो 3 में रखेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो y की जब वैल्यू 0 हम इसमें पुट करते हैं तो हमें डायरेक्ट, हम तो ये पता है कि x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा, क्योंकि आप लोग खुद देखिए y के अगर हम y इधर पर 0 रखते हैं तो √3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 हो जाएगा। इसीलिए x का मान डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। अतः हमारे पास अगर आप ध्यान से देखें तो x भी 0 और y भी 0 मिल गया आपको, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा 0 ही आएगा। और ये क्यों आएगा, क्योंकि वैसे ही हमें इक्वल में यहाँ पर क्या दिया हुआ है 0 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि अतः x बराबर 0 व y बराबर 0 होगा। ठीक है, हैंस the value of x is equal to 0 and y is equal to 0, और ये आपके क्या होंगे आंसर। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम इन द नेक्स्ट वीडियो और करेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व देयर, है ना। एंड तब तक के लिए देखते रहिए मेरी ओल्ड वीडियोस, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट सो आस्क मी थ्रू द कमेंट बॉक्स। ओके, और बने रहिए विद दीक्षा की क्लासेस। थैंक यू सो मच।